दोस्तों, जब से ट्विटर की कमान इलॉन मस्क के हाथों में आई है ना, वो लगातार एक के बाद एक धमाके करते जा रहे हैं। ट्विटर को खरीदते ही उन्होंने ट्विटर और उसकी पॉलिसीज में कई सारे बदलाव कर दिए और ट्विटर को लेकर किए गए उनके एक हालिया बदलाव ने तो भारतीय राजनीति में उथल पुथल मचा दी है। एक्चुअली बात दोस्तों ये है कि ट्विटर के जो नए मालिक है ना, इलॉन मस्क, उन्होंने फिर से एक नया फैसला ले लिया है। ये फैसला है ब्लू टिक को लेकर। एक्चुअली इलॉन मस्क ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के अभी जो सीएम है योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, ऐसे कई बड़े नेताओं समेत कुछ और बड़ी बड़ी हस्तियों उनके ट्विटर से ब्लू टिक छीन लिया है। लेकिन इस सबके बीच में कमाल की बात पता है क्या है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के 20वें मुख्यमंत्री रह चुके अखिलेश यादव के अकाउंट से ब्लू टिक नहीं हटाया गया है। ऐसे में सभी गुरु हैरान परेशान है कि इलॉन मस्क के इस फैसले से तत्कालीन मुख्यमंत्री और यहाँ के प्रधानमंत्री नहीं बच सके, उसे पूर्व मुख्यमंत्री कैसे बच गए? माजरा क्या है, आइए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, जब से इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा है, वो अक्सर इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं और इसके लिए अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। लेकिन इस बार उनके फैसले ने उन्हें तो सुर्खियों में लाई है, लेकिन उनके इस फैसले से यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी सुर्खियों में आ गए। और वजह है भैया उनका दबदबा, और दबदबा भी कोई ऐसा वैसा नहीं है। जब ट्विटर ने सबके ब्लू टिक छीन लिए, केवल अखिलेश का रुतबा रहा बरकरार। बात दरअसल यह है कि 12 अप्रैल को ट्विटर के ओनर इलॉन मस्क ने ये अनाउंसमेंट किया था कि 20 अप्रैल से ट्विटर पेड मॉडल पर शिफ्ट हो जाएगा। हालांकि पूरी तरह से पेड मॉडल पर नहीं शिफ्ट हो रहा है, बल्कि ब्लू टिक जैसी कुछ दूसरी फैसिलिटीज सिर्फ आपको सब्सक्रिप्शन पर लेने में मुहैया कराई जाएंगी और कोई भी ले सकता है, कोई भी बच्चा ऐरा गैरा ट्विटर पर वेरीफाई बन सकता है। हाँ, इलॉन मस्क ने कहा था कि ट्विटर पर ब्लू टिक लेने के लिए अब यूजर्स को फीस के तौर पर कुछ पैसे देने होंगे, तभी उनके अकाउंट पर ब्लू टिक दिया जाएगा। अब जिन लोगों के अकाउंट में पहले से ब्लू टिक था, उन्हें भी ट्विटर को पे करना होगा, अदरवाइज उनके अकाउंट से जो ब्लू टिक है वो हटा दिया जाएगा। ये फैसला आ रहा था और फिर क्या था, इलॉन मस्क का फरमान था भैया, इसे कैसे टाला जा सकता था। 20 अप्रैल की रात को 12 बजे उन सभी यूजर्स के अकाउंट से ब्लू टिक वापस ले लिया गया जिन्होंने ट्विटर की सब्सक्रिप्शन फीस नहीं भरी थी। अगर बात करें किन लोगों के अकाउंट से ब्लू टिक वापस लिया गया, तो इसमें कई बड़े नेता और अभिनेता, स्पोर्ट्स पर्सन शामिल हैं। वहीं अगर बात करें उन नेताओं की जिनके अकाउंट से ब्लू टिक वापस ले लिया गया, तो उनके नाम है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, मध्य प्रदेश के अभी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी और नेता राहुल गांधी कांग्रेस के। लेकिन ऐसा नहीं, ब्लू टिक से हटाए जाने वाले लिस्ट में केवल नेताओं का ही नाम है, बल्कि नेताओं के अलावा बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स जैसे अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान के अकाउंट से भी ब्लू टिक हटा लिया गया है। याद है कि विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी इलॉन के फैसले से अछूते नहीं रहे। नेताओं के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटाए जाने वाले मामले ने थोड़ा ज्यादा तूल पकड़ लिया है। कुछ यूजर्स इलॉन मस्क के इस फैसले पर उनकी फिरकी ले रहे हैं, तो कुछ अखिलेश यादव के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक ना हटाए जाने पर इलॉन मस्क को समाजवादी बता रहे हैं। इलॉन मस्क समाजवादी है। और तो और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर अमेरिका पर चलवाने की बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि इस पूरे मामले पर ट्विटर यूजर्स की क्या रिएक्शंस आ रही हैं और किसने इलॉन मस्क को समाजवादी पार्टी में बड़ी पोस्ट देने की बात कह डाली है। दोस्तों, सत्ता में मौजूद पार्टी बीजेपी, पीएम मोदी और सीएम योगी के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटने के बाद और अखिलेश यादव के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक ना हटने के बाद कुछ लोग अखिलेश यादव का दबदबा बता रहे हैं। एक जैकी यादव नाम का ट्विटर यूजर है, उसने मस्क को भी अखिलेश का सपोर्टर बता दिया है। जैकी यादव नाम के इस यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि देश के सभी बड़े नेताओं के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा लिया गया, लेकिन अखिलेश यादव के ट्विटर हैंडल पर ब्लू टिक अभी भी है। इससे पता चलता है कि इलॉन मस्क एक पक्के समाजवादी है। क्या बात है। और उस यूजर ने यह भी लिखा है कि पूंजीवादी होने के बावजूद मस्क समाजवाद के रास्ते पर चल रहे हैं, तो उन्होंने उनकी सराहना भी की है। यहां तक कि उन्होंने तो अखिलेश यादव से यह भी रिक्वेस्ट कर दिया कि इलॉन मस्क को समाजवादी पार्टी की यूएसए विंग का अध्यक्ष बना दिया जाए। जैकी यादव के इस ट्वीट को सपा कार्यकर्ता और समर्थकों ने बिना सोचे समझे रीट्वीट किया और शेयर करना भी शुरू कर दिया। दोस्तों, मस्क को समाजवादी कहने वाले जैकी अकेले यूजर नहीं है। एक और यूजर ने तो मस्क के इस फैसले से यूपी के जो निकाय चुनाव के नतीजे उनकी भविष्यवाणी तक तय कर दी है। इस यूजर ने लिखा कि योगी आदित्यनाथ का ब्लू टिक ले लिया गया है, लेकिन अखिलेश यादव के ट्विटर अकाउंट में अब भी ब्लू टिक है। यह दिखाता है कि इलॉन मस्क भी एक समाजवादी है और अगले निकाय चुनाव में जीत अखिलेश यादव की पार्टी होगी। अखिलेश यादव के अकाउंट से ब्लू टिक ना हटाए जाने के चलते जहां एक तरफ उनके समर्थक उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग उनकी मौज भी ले रहे हैं। अब जब इस फैसले के बाद अखिलेश यादव इतना चर्चा में है, तो यूजर्स मुख्यमंत्री योगी के बारे में कुछ नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? योगी आदित्यनाथ के ट्विटर से ब्लू टिक हटाए जाने पर
कई यूजर्स ने बहुत ही जबरदस्त रिएक्शंस दिए हैं। एक यूजर योगी आदित्यनाथ को टैग करते हुए लिखता है कि अमेरिका $8 का शुल्क पहुंचना बंद कर दिया का बाबा। तो वहीं दूसरा यूजर अमेरिका में बुलडोजर भेजने की बात करता है। एक और यूजर योगी आदित्यनाथ के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक के हटने की इस घटना पर कहता है कि योगी के अकाउंट से ब्लू टिक हटा है, अब ट्विटर का नाम भी बदल दिया जाएगा, देखियो। एक दूसरा यूजर कहता है कि योगी महाराज का ब्लू टिक ले लिया इलॉन मस्क, लगता है कि इनका मेडिकल चेकअप कराना पड़ेगा। आपको बता दें कि इस यूजर ने ये रिएक्शन यूपी में अतीक अहमद हत्याकांड के बाद दिया था। एक और यूजर तो मुख्यमंत्री योगी की फोटो पोस्ट करते हुए लिखता है, योगी जी ब्लू टिक हटने के बाद इलॉन मस्क को फोन करते हुए। सभी बड़ी हस्तियों के अकाउंट से ब्लू टिक हटाए जाने के इस मामले पर एक यूजर ने तो शायरी कर डाली। कुमार अंशुमन नाम के इस यूजर ने लिखा कि तुम्हारा क्या हो गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, जो लिया वो यहीं से, जो दिया वो यहीं दिया, परिवर्तन तो संसार का नियम है। एक शायरी के साथ यूजर ने ब्लू टिक हैशटैग भी जोड़ा। वहीं कुछ दूसरे यूजर्स का कहना है कि ट्विटर अमेरिका का है लेकिन राष्ट्रवादियों के खिलाफ साजिश कर रहा है, इसीलिए बाबा को अमेरिका में अपना बुलडोजर चलवाना चाहिए। अब बात करते हैं कि आखिर ये ब्लू टिक बला क्या है जिसके पीछे इतना बवाल हो रहा है भाई साहब। एक्चुअली में ब्लू टिक एक सिंपल सिस्टम है जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि जिस इंसान के नाम से अकाउंट बना है ये वास्तव में उसका ही अकाउंट है या नहीं। लेकिन हमारी कंट्री में इसको सेलिब्रिटी का टैग दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ट्विटर या इंस्टाग्राम जैसे किसी सोशल मीडिया साइट पर किसी नामी व्यक्ति या सेलिब्रिटी का नाम सर्च करेंगे तो आपको उनके नाम से कई अकाउंट देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आप अभी ट्विटर पर सर्च करेंगे तो आपको नरेंद्र मोदी और बहुत सारे नेताओं के नाम और कई अकाउंट्स देखने को मिल जाएंगे सेम नाम से, बट इनमें से कोई एक ही होगा जो पीएम मोदी का रियल अकाउंट होगा। ऐसे में हमारे और आपके जैसे आम यूजर्स को काफी कंफ्यूजन होता है कि हम जिसे फॉलो कर रहे हैं वो रियल पीएम मोदी है या नहीं, या कोई और इसी के लिए ट्विटर ने इस फैसिलिटी को शुरू किया जिसमें इंसान की प्रोफाइल पर नीले रंग का एक टिक निशान दे दिया जाता है जो ये डेफिनेट करता है कि अकाउंट वेरीफाइड है और उसी इंसान का है जिसके नाम पर इसे बनाया गया है। ब्लू टिक देने से पहले ट्विटर वेरिफिकेशन भी करता है और ये वेरिफिकेशन गवर्नमेंट, कंपनीज, ब्रांड्स, न्यूज आउटलेट्स, जर्नलिस्ट्स, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट एंड गेमिंग जैसे कई कैटेगरीज के बेस पर होता है। अब जब से ट्विटर पर अरबपति इलॉन मस्क का मालिकाना हक हो गया है ना, उन्होंने ट्विटर के सीईओ से लेकर नियमों तक सब कुछ बदल डाला है। सीईओ को तो भगा दिया, पराग अग्रवाल बेचारा पता नहीं कहां जॉब कर रहा है। इसी में एक नियम ब्लू टिक से जुड़ा हुआ भी था जो कि यूजर्स की जेब पर भारी पड़ने वाला था। एक्चुअली इस नियम के तहत इलॉन मस्क ने ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए फीस लगा दी थी। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट में ब्लू टिक लग जाए तो इसके लिए आपको हर महीने कुछ डेफिनेट पेमेंट देनी होगी, $8 से $9, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके अकाउंट से ब्लू टिक हटा लिया जाएगा। वैसे तो दोस्तों ये नियम नया नहीं है क्योंकि इस नियम की सुबगाहट मस्क के ट्विटर को खरीदने के एक हफ्ते बाद से आने लगी थी। इसके बाद धीरे धीरे इस खबर पर मुहर लग गई और फाइनली 12 अप्रैल को इलॉन मस्क ने यह घोषणा कर दी कि जिन भी यूजर्स को ब्लू टिक चाहिए 20 अप्रैल से उन्हें इसके लिए पैसे देने होंगे। यहां तक कि जिन यूजर्स के अकाउंट में पहले से ब्लू टिक है उन्हें इसकी निश्चित फीस पे करनी होगी, नहीं तो उनके अकाउंट से भी ब्लू टिक हटा दिया जाएगा। अब मजेदार बात पता है क्या है? अगर आपने ट्विटर पर एक अकाउंट खोला अमिताभ बच्चन के नाम से और $8-9 दे के ब्लू टिक खरीद लिया तो आप वेरीफाइड अमिताभ बच्चन हो जाएंगे। कितना बड़ा लूप बोले दोस्तों। अब दोस्तों एक और एग्जांपल समझाता हूं, जैसे Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स और डिज्नी हॉटस्टार, इनके सब्सक्रिप्शन पैकेजेस, पैसे भरिए और ब्लू टिक पाइए। अब तो जो पैसे भर देगा उसे ब्लू टिक मिल जाएगा। जैसे मैंने बताया आप अमिताभ बच्चन बन सकते हो वेरीफाइड। ये तो नेटफ्लिक्स जैसा हो गया है। लेगेसी कहां बरकरार रहेगी? वही कुछ दूसरे यूजर्स इलॉन के फैसले को सही भी बता रहे हैं, हाँ सबको एक समान बना दिया, लेकिन मीनिंग में तो खत्म हो गया है। इस पूरे मामले में दोस्तों आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसी लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम गगन है।